हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अब बज रहा है सुबह का 7:30, पौने 8 का समय हो रहा है। और यहाँ पे ये लड़की कटिंग कराने आई थी क्योंकि इन्हें कहीं जाना था, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आ गई थी। मैं उठ के चाय पी रही थी, तब तक ये कटिंग कराने आ गई। और बच्चों की जो है गलती की सज़ा कई बार हमें बड़ों को क्यों भुगतनी पड़ती है, ये ब्लॉग में एंड में बताऊंगी मैं। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पे पढ़ा है, तो ये ब्लॉग के एंड में बताऊंगी कि ऐसी क्या गलती थी बच्चों की जो मुझे भुगतनी पड़ी। तो कोई गई नहीं गाइज, मैं पहले कर लेती हूँ इसकी कटिंग। और इनकी जो पीछे मैं यू कट करूँगी और आगे से थोड़ा सा लेयर कट कराएंगी। ये हाफ लेयर कट कराएंगी और पीछे से यू कट कराएंगी। तो पहले इनकी जो है लेयर कट हो रही थी, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी यू कट करने में, क्योंकि वी शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं बाल सारे। तो पर इन्हें यू ही करानी है, तो कोई नहीं, हम यू कट करेंगे। और गाइस, कटिंग करते के साथ साथ हम जो है कमेंटों का रिप्लाई भी करेंगे। तो एक लक्ष्मी लक्ष्मी मित्तल करके नहीं है, उनकी आईडी है, उन दीदी का नाम तो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे पूछ रही थी कि आप जो है कितने पढ़े हो। तो मैं पढ़ी तो ज़्यादा नहीं हूँ, 5 पढ़ी हूँ। इस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि उसके बाद मैं कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी। क्योंकि 5 पढ़े होने के बाद तो आपको पता ही है, हिंदी भी पढ़नी नहीं आती प्राइमरी में जाते जाते, तो इंग्लिश भी मैं कैसे पढ़ती हूँ। और इतना कहाँ पे पढ़ी जो कि मैं आज पार्लर भी चला रही हूँ। तो इस पे भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। वैसे स्कूल में 5 तक ही गई हूँ, बाद भाई मैंने पढ़ाई की है, कैसे की है, कहाँ की है, और कैसे इंग्लिश पढ़ना सीखी मैं, कैसे हिंदी पढ़ना सीखी, सारी चीज़ें, कैसे हिसाब किताब लगाना कहाँ से सीखी हूँ, ये सब किसी दिन इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो ठीक है बहन, आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि मैं 5 तक पढ़ी हूँ वैसे तो स्कूल में। और निति हाउस करके एक एक बहन का और कमेंट आ रहा था, ठीक है। उनके हस्बैंड भी सेम हैं, तो कोई नहीं, आप हिम्मत मत हारिए। और अगर आप सोच रही हो कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके हस्बैंड सुधरेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई नहीं सुधरा। मैंने आज तक के अपने जीवन में अनुभव करके देखा है, 17 साल से मैं देख रही हूँ, जो झेल रही हूँ। तो कोई नहीं सुधरता। अगर आपको कुछ नया करना है या किसी को सुधारना है, तो खुद को सुधारिए। खुद अपनी जो है एक अलग ट्रक रखिए कि आपको क्या करना है जीवन में, अपने लिए, बच्चों के लिए। तो अगर आप कोशिश कर रही हो अपने पति को सुधारने की, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप उनसे उम्मीद मत करिए, आप खुद करिए जो भी आपको जीवन में करना है। तो आप कोई ना कोई ऐसा फैसला लीजिए ताकि आप कुछ कर सकें अपने जीवन में। क्यों कि ऐसा कभी नहीं होता। और मैं भी प्रयास करते करते थक गई थी, लेकिन मैंने खुद अपने आप को बदला है, वो नहीं बदले कभी भी। तो बहन, आपका भी कमेंट का जवाब मैं दे चुकी हूँ। एक और आ रहा था वंदना शर्मा का, मेरी छोटी बहन, हिम्मत मत हारिए, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया है। वंदना शर्मा ने, आपके लिए दिल से थैंक यू सो मच बहन। कि कई बार मैं भी मोटिवेशन देते देते डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने भी इतनी ठोकरें खाई हैं कि जब वो उन बातों को सोचती हूँ तो मैं भी नर्वस हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच दिल से बहन आपका, जो आपने मुझे इतनी हिम्मत दी। तीसरा कमेंट है कैप्टरी ड्रेसियन क्या करके, उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा, मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है। अगर लाइफ में कभी दूसरा फ़ोन हुआ तो कमेंट देख देख के आपको जवाब दूंगी, याद कर रही हूँ कोशिश करके। तो वो भी कुछ कह रही थी, मेरे पार्लर खोलना चाहती हूँ। तो आप खोलिए पार्लर, अच्छी बात है पार्लर खोलना। और एक साथ नहीं खोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे जो भी आपको काम आ रहा है तो आप वो काम करना शुरू कर दीजिए। जिस लायक आप हो, पार्लर में जितना पैसा लगाना चाहते हो उतना लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 1 लाख 2 लाख होने चाहिए तभी आप पार्लर खोल पाओगे। तो अगर आप मुझे देखते हो, मेरी तरह खोलना चाहते हो, तो बिल्कुल फ्री में भी आप शुरू कर सकते हो। मैंने बिल्कुल फ्री में ही शुरू किया था, और आज 1 लाख 2 लाख का बजट मेरे पास है। अगर इस तरीके का पार्लर एक साथ हम खोलेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, मेरे जैसा भी, ठीक है। तो ऊपर मैंने शुरू बिल्कुल फ्री में किया है। तो बहन, आप भी पार्लर खोलिए, टेंशन मत लीजिए। और धीरे धीरे सब, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सारे काम होते चले जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। अगर आपने एक बार फैसला ले लिया है और कदम बढ़ा दिया है, तो आगे बढ़ाते रहिए, आपका पीछे नहीं होगा। ठाकुर जी ऑटोमेटिक सारे काम कर देते हैं। पर आप फैसला तो लीजिए, आगे तो बढ़िए।
तो ठीक है बहन, आपका भी कमेंट मैंने देख लिया है और मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी क्योंकि पता है आपको मेरी बहुत बिजी रहती हूँ, काम बहुत है मेरे पास। तो आप खोलिए पार्लर, ठीक है, शुरू कीजिए। और एक और प्रिंसी करके नाम है उनका, वो भी मुझे बहुत मोटिवेशन देती हैं कि दीदी आप परेशान मत होइए, ये सारे काम ठीक हो जाएंगे और आप बहुत हिम्मत वाले हो। तो आपके लिए भी प्रिंसेस बहुत दिल से धन्यवाद। प्रिंसी नाम है शायद आप उनका, तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहन, जो आप भी मुझे जो है इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपकी मैं शुक्रगुजार रहूँगी जीवन भर। और एक और नाम मुझे ध्यान आ रहा है, आकांक्षा करके, दीदी हमसे कुछ ऐसी करके, आकांक्षा करके है ना कुछ। तो वो पूछ रही थी कि दीदी आप कहाँ से हो, शायद आकांक्षा ही है उनकी आईडी, उनका नाम तो नहीं पता। दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं यूपी से, अलीगढ़ ज़िले के पास एक गांव है मेरा, वहाँ से हूँ। और ये कमेंट मुझे बार बार आ रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं हर बार बता रही हूँ कि जो है मैं यूपी से हूँ। यूपी में अलीगढ़ ज़िले के पास मेरा एक गांव है, गांव से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मैं एक गांव से हूँ। और एक बहन का और कमेंट आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, ठीक है, लक्ष्मी करके है कुछ, अब फ़ोन पे तो मैं एडिट कर रही हूँ, देख नहीं सकती। तो वो कह रही थी कि मेरी 35 वर्ष की उम्र में क्या मैं पार्लर सीख सकती हूँ फ़ोन से? तो बिल्कुल दीदी, ऐसा कुछ नहीं है कि जब हमें कोई काम करना होता है तो उम्र मैटर नहीं करती, और किसी भी चीज़ में नहीं उम्र मैटर करती। तो आप बिल्कुल अगर पार्लर सीखना चाहती हो तो बहुत अच्छे से सीखोगी और बहुत अच्छे से कर पाओगी। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपकी उम्र क्या है, आपको उम्र नहीं देखनी, अपने जोश पे ध्यान देना है कि आपका जोश क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपने ठाना है और आपके अंदर जोश है तो इस उम्र में तो और अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो दिक्कतों को फेस करते हैं ना इस उम्र में, तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। वो एक होता है नादानापन, कच्ची उम्र जब नहीं होती, गृहस्थी की जिम्मेदारी और चीज़ों का नहीं पता रहता कि जीवन रियल ज़िंदगी कैसे कटती है, तो उस समय पे इतनी समझ नहीं होती हमें कि हम चीज़ों को अच्छे से जल्दी सीख पाएँ। उस समय में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इस वाली उम्र में, जो आपकी उम्र है वो मेरी उम्र है, तो इस वाली उम्र में जो है हम चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का जो बोझ होता है ना, हमें जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। तो दीदी आप बहुत अच्छा सोचा है आपने, कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप फ़ोन से सीखना चाहते हो तो फ़ोन पे बहुत अच्छे से सिखाती हैं। और मैं एक नाम भी बता देती हूँ आपको, हो सकता है कि मैं आपको इतने अच्छे से ना सिखा पाऊँ। एक सीमा जेटली नाम करके चैनल है, जो मेरी गुरु रही हैं हमेशा, मैं उनका बहुत वीडियो देखती हूँ। सीमा जेटली करके है उनका चैनल, बहुत ही अच्छे से बारीकी से सिखाती हैं, वो जयपुर से हैं। और एक नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड करके है, वो भी बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाती हैं। तो बहन आप उनके चैनल जो है सर्च करके देख सकती हो और उनसे सीख सकती हो। और कई बहनें हैं जो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, एक पार्लर टिप्स करके चैनल है, वो भी मैं देखती हूँ, वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से सिखाती हैं, वो सिर्फ पार्लर की टिप्स ही देती हैं। तो पार्लर टिप्स करके उनका ब्यूटी पार्लर है, वो चैनल है, तो आप उनके चैनल पे भी सीख सकते हो। तो बहन आपका भी कमेंट का जवाब मैंने दे दिया। और मैंने भी मैं अपने बाप के यहाँ से सीख के नहीं आई थी, मैंने शादी के बाद 2 बच्चों के बाद सीखा है। जब 2 बच्चे हो गए थे, 4 साल का मेरा लड़का था और 3 महीने की मेरी लड़की थी, तब मैंने सोचा था कि मुझे पार्लर सीखना चाहिए, मैं सीख लेती हूँ पार्लर, तो हो सकता है शायद मैं पार्लर सीख जाऊँ तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। तो मैंने भी शादी के बाद और दोनों बच्चों के बाद सीखा है। और मैंने तो मतलब बच्चे छोटे थे तब सीखा था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको पता ही है छोटे बच्चे हों, कोई सपोर्ट ना कर रहा हो तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। और इस वाली कटिंग को अगर आपको सीखना है यू कट को, तो मैं चंद्रा मोटिव चैनल पे डालूंगी कटिंग यू कट की वीडियो, आप वहाँ पे देख लेना। तो दीदी मैंने भी जो है मैं अपने बाप के यहाँ से नहीं सीख के आई थी, मैंने भी यहीं पे आके सीखा है। जब कहते हैं ना बाप के यहाँ से जब बेटियाँ आती हैं तो बहुत सारे सपने सजो के आती हैं,
वो सोचती हैं कि हमारी तो शादी हो जाएगी, हमें तो ससुराल में रानी बन के रहना है और पति कमाएगा, हम मौज उड़ाएंगे। लेकिन सपनों में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जीवन कैसे कटता है, क्या क्या होता है। तो हम तो सोचते थे कि बस हमारे पापा ने शादी कर दी, अब तो बस हमारा मतलब जो दिक्कतें थी पापा के यहाँ थी अब नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना सपनों वाली दुनिया अलग होती है, रियल ज़िंदगी अलग होती है। तो जब शादी करके यहाँ पहुँचे तब पता चला कि हकीकत ज़िंदगी क्या होती है, क्या क्या सहना पड़ता है, किस किन चीज़ों का जो है फेस करना पड़ता है, हमें किन किन दिक्कतों को झेलना पड़ता है। और जब बारी झेलने की आती है तो हर हालत में झेलनी पड़ती हैं। तो जब कोई साथ नहीं देता, जब आपके ऊपर क्या नाम है दिक्कतें होती हैं, तो ठीक है, तब भी तो मैं कहती हूँ, तभी तो मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि बहनें उभरें। बेटी हैं या बहनें हैं जो भी हैं, मैं बेटियों से भी यही कहती हूँ, अगर बेटियाँ मेरा चैनल देखती हैं तो पढ़ाई लिखाई के साथ वो अपने अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर रखें, ताकि कभी भी अगर जीवन में कोई भी दिक्कत आती है तो वो आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी सकें। ठीक है गाइज, तो दीदी आपका जो है रिप्लाई मिल गया है और आपने वीडियो देख ली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन जिन का भी मैंने वीडियो में रिप्लाई दिया है तो सब लोग जो है मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने जो है ये वीडियो देखी है, किसका रिप्लाई मिल गया है। तो और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं कह रही थी ना कि बच्चों की जो है नादानी की कभी कभी हमें झेलनी पड़ती है। तो जो साड़ी मैं कह रही थी ना, किरण ने इस पर फॉल लगाई थी, कल मैंने आपसे कहा था ना कि इस पर किरण फॉल लगा देंगी, तो किरण ने आके लगा दी थी इस पर फॉल सॉरी। तो उसके बाद जो किरण ने इस पर उल्टी लगा दी थी फॉल, तो कस्टमर की फिर वापस आ गई कि आपने ये क्या किया है, फॉल उल्टी लगा दी है। तो फिर हैंड टू हैंड मुझे ये फॉल उधेर के दोबारा से लगा के मुझे देनी पड़ी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक बार की जगह 2 बार भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे गलती किरण की भी नहीं थी, क्योंकि मैं लाइव आ रही थी उस समय और किरण मुझे पूछ रही थी कि चाची किस साइड लगानी है फॉल, तो चाची इधर लगा दूँ, मैंने बोल दिया हाँ बेटा लगा दूँ, तो किरण ने उधर ही लगा दी। तो कई बार होता है कि बच्चों पे जो काम करवाते हैं तो उल्टा पड़ जाता है, डबल बार करना पड़ता है। तो कोई नहीं, फिर मैंने उधेर के इसको, क्योंकि किरण तो आज आई नहीं थी, फिर मैंने हैंड टू हैंड इसमें लगा के दी। उनसे कहा था आधे घंटे बाद ले जाना, फिर ये फॉल उधेरी मैंने फिर से दोबारा लगाई है। तो गाइस यही था। और बाद बाई कमेंट बहुत सारे हैं, मैं कल देखूंगी और जो भी कमेंट हैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी एक एक करके। और जो भी बन पड़ेगा वीडियो भी उसी पे वीडियो भी बनाऊंगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, एक साथ सारे कमेंटों का जवाब नहीं दे सकती और एक साथ सब लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना सकती। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, धीरे धीरे आप लोगों के लिए जो भी आप कह रही हैं। और एक बहन का कमेंट आया था, उसका भी मुझे ध्यान आ रहा है कि क्या नाम है, सूट की और ब्लाउज की कटिंग सिखाइए दीदी, तो वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है, आप जिस पे भी कहोगे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सूट की ब्लाउज की कटिंग हमें अच्छे से आती है, तो हम आपको बारीकी से सिखाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए बहन, सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ब्लॉग पूरा देखा है तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।